बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 10 टेंजेंट टू अ सर्कल, इसका नेक्स्ट थ्योरम कर रहे हैं। थ्योरम 4 का पार्ट ए। स्टेटमेंट मैंने आपको लिख दी है और उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। पहले देखिए, आपको कहा गया कि इफ़ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, मैंने ये बात आपको बताई थी। जो थ्योरम इफ़ से स्टार्ट होता है तो देन से पहले पहले तक की जो वैल्यू होती है वो उसका गिवन होती है, और देन के बाद वाली जो फॉर्म है वो हमें प्रूव करनी होती है। तो इफ़ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, यानी ये बात आपको बताई हुई है कि दो सर्कल हैं और दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। टच का मतलब होता है कि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है। कट करना और टच करने में वाज़ेह फ़र्क है ना। कट करते हैं तो एक से ज़्यादा पॉइंट आते हैं। मिसाल तौर पे देखें, मैं यहाँ पे भी बताता हूँ। एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है। अब ये देखें, ये और ये दो पॉइंट इनके कॉमन है, तो ये कट कर रहे हैं, ये टच नहीं कर रहे। तो यहाँ पे टच की बात कही गई है, इन दोनों में एक ही पॉइंट कॉमन है। देन तो ये बात आ गई टू प्रूव में। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। तो फिर हमने क्या बताना होगा कि उनके सेंटर्स का जो फासला है वो उनके रेडियाई के सम के इक्वल होगा। ये बात आपको टू प्रूव में बतानी है। हम पहले फिगर बना लेते हैं। देखिए, अगर हम दो सर्कल्स ले लेते हैं, एक सर्कल हमने ये ले लिया, एक सर्कल और ले लेते हैं। ये हमने दूसरा सर्कल ले लिया। देखिए, इन दो सर्कल्स, ये इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पे ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इस पॉइंट को हम सी का नाम दे देते हैं। इसका जो सेंटर है हम इसे डी का नाम दे देते हैं, और इसका जो सेंटर है उसको हम ई का नाम दे देते हैं या एफ का नाम दे देते। चले, ये तो आपने ये शो कर रहे हैं कि एक बात तो ये कि ये जो सी है, इनका जो लाइन सेगमेंट डी एफ होगा, इस डी एफ लाइन सेगमेंट पे ये पॉइंट सी आना चाहिए, और फिर जब ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के ऊपर आ जाएगा ये पॉइंट, तो फिर ये जो डी एफ होगा वो डी सी प्लस सी एफ के इक्वल आ जाएगा। तो एक्चुअली हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये जो सी पॉइंट है, दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डी एफ। तो पहले हम गिवन की बात कर लेते हैं। देखें, गिवन में मैंने क्या बताया था, इफ से स्टार्ट होना है ना। क्या था, ये दो सर्कल आपको दिए हुए ना। टू सर्कल्स with centers D and F touch each other externally at the point C, कि ये C पॉइंट पे टच कर रहे हैं, और ये क्या है, मेरे उनके रेडियाई हैं। सो सी डी एंड सी एफ आर रेडियाई ऑफ सर्कल्स। ये बात तो हमारी गिवन में आ गई। प्रूफ क्या कर रहे हैं, देन के बाद वाली बात। ये देखें, देन के बाद डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई।
कि सी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पे लाइन करता है टू प्रूव में द पॉइंट सी lies on the line segment DF such that DF is equal to DC plus CF। ये देख लें। अब हम कंस्ट्रक्शन में ये कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखें, हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। वो टेंजेंट कॉमन पॉइंट पे, जो इनका कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये देखें, इसके ऊपर हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया। इसका कोई आप नाम रख लें। ये ए बी हमने इसका नाम रख लिया, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहां पे क्या लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन में? ड्रॉ अ common tangent to the circle at C। ये हमने C पे उनका कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ तो हमने कंप्लीट कर ली। अब इसका प्रूफ की तरफ आ जाते हैं। देखें, प्रूफ में उसी तरह हमने दो पोर्शन बना लिए। स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। अब देखें, फिगर को साथ साथ आप देखते हैं ताकि क्लियर रहे ये बात आपको। ये देखें कि ये सिर्फ, अगर हम सिर्फ इस सर्कल को देखें तो सी डी क्या है? ये रेडियल सेगमेंट है। और ए सी बी क्या है? ये टेंजेंट है। तो हम पीछे प्रूव कर चुके हैं कि रेडियल सेगमेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए आउटर के ऊपर, तो वो टेंजेंट और रेडियल सेगमेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये बात हम यहाँ लिखेंगे कि एज सी डी इज द रेडियल सेगमेंट and ACB is tangent at C. So measure angle ACD is 90 डिग्री। ये देख लें कि ये एंगल जो होगा ACD, ये 90 का होगा ना। यहाँ पे रीजन आप दे दें, because DC is perpendicular to tangent ADC, ACD, ACB। ये कि ये क्योंकि DC इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल जो है वो ये 90 का होगा। यही बात उसके लिए करेंगे, दूसरे सर्कल के लिए भी। देखें, इस सर्कल के लिए भी यही बात करेंगे कि ये जो सी एफ है या एफ सी जो है, ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट पे। तो ये बात यहाँ पर करेंगे एज सी एफ इज द रेडियल सेगमेंट and
AC B is tangent at C. So measure angle ACF is equal to 90 डिग्री। देख लें ये एंगल ACF दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। वजह क्या है? वही वजह बिकॉज CF is perpendicular to tangent ACB कि ये परपेंडिकुलर है। अब आप देखें अगर इन दोनों को ऐड कर लें, यहां पर आप इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें, इसका नाम 1 रख लें, इसको आप 2 कर दें, तो मेजर एंगल ACD प्लस मेजर एंगल ACF दिस इज इक्वल टू 90 प्लस 90। ये क्या कहेंगे? एडिंग 1 and 2। और फिगर में आप देख सकते हैं, ये देखें ACD और ACF इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कौन सा एंगल आ जाएगा? एंगल DCF आ जाएगा ना। तो आप इसे लिखेंगे विच इज इक्वल टू मेजर एंगल DCF विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्या रीजन है? ये सप्लीमेंट्री एंगल postulate। सप्लीमेंट्री एंगल्स कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 हुआ। और ये किसी को शो कर रहा है कि ये एक लाइन सेगमेंट है, बन गया ना। सो DCF is a line segment with C between D and F। ये क्योंकि A से पूरा एंगल बन रहा है ना, पता चल गया कि ये D और F के दरमियान में है, तो जब ये दरमियान में तो सम के बराबर हो जाएगा। हेंस DC प्लस CF इज इक्वल टू DF। ये देख लें, अब ये देखें, ये DC प्लस CF इज इक्वल टू DF। तो यही तो हमें प्रूव भी करना था कि इन दोनों रेडियल सेगमेंट्स का सम जो है उनके सेंटर्स के डिस्टेंस के इक्वल होगा। देखें D एक का सेंटर था, F दूसरे का सेंटर था, तो DF क्या हुआ? उनके सेंटर्स का डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस क्या है? उनके रेडियाई का सम है। DC एक सर्कल का रेडियस, CF दूसरे सर्कल का रेडियस, और ये उनका सम। तो इस तरह से ये थ्योरम हमने प्रूव कर दिया कि एक्सटर्नली टच करें तो उनके सेंटर्स का जो डिस्टेंस है उनके रेडियाई के सम के इक्वल होता है। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट थ्योरम के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।